ज़्यादातर किसान साथियों के यहाँ गेहूं में बालियाँ निकल आई हैं। अब बालियाँ निकल आई हैं अच्छी बात है, लेकिन बालियाँ निकलने के बाद भी हमें ऐसा नहीं कि हाँ हमारी खेती बाड़ी ख़त्म हो गई, अब हम बाहर जाएं ही ना, घर पे ही रहे, अपनी फसलों की देखभाल ना करें। क्योंकि बालियाँ निकलने के बाद ही मेन समस्या आपकी शुरू हो सकती है। और अगर आपने थोड़ा सा सावधानी नहीं बरता तो उत्पादन में भी आपको कमी देखने को मिल सकती है। तो बालियाँ गेहूं के निकलने के बाद क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। कुछ भी आपके मन में सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट करिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या नहीं करना चाहिए, क्यों कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। अब बाली आने के बाद अक्सर हम खाद्य के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, पानी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है किसान साथियों। ऐसा नहीं कि हाँ बालियाँ निकलने के बाद आपका कार्य ख़त्म हो जाता है। बालियाँ निकलने के बाद से लेके जब तक आपका गेहूँ आपके घर तक नहीं आ जाता है, खेती में तो कभी काम ख़त्म नहीं होता, उसके बाद भी कार्य होता है। लेकिन हाँ अगर हम गेहूं की ही बात करें तो जब तक आपका अनाज आपके घर में ना आ जाए तब तक आपका कार्य कृषि वाला गेहूं वाला ख़त्म नहीं होता है। अब जैसा कि मैंने बोला, खादों के ऊपर आपको बाली आने के बाद भी ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? अपने फसल में जाइए, अच्छे से देखभाल करिए। पोटास का इस्तेमाल बाली आने के बाद करने से आपको फ़ायदा मिल सकता है, उत्पादन थोड़ा सा बढ़ सकता है और दाने आपके हेल्दी हो सकते हैं। कैसे? पोटास अगर कमी इसकी रह जाती है तो क्या होता है कि दाने के भराव में थोड़ी समस्याएं आ जाती हैं, तने वगैरह भी आपके मतलब कमज़ोर रह सकते हैं। पोटास अगर आप बाली आने के बाद इस्तेमाल करते हैं तो इससे फ़ायदा क्या मिलता है? इससे फ़ायदा ये मिलता है, पोटास का मतलब ये नहीं कि आप दानेदार पोटास का इस्तेमाल कर लीजिए। पहले फ़ायदे के बारे में जानते हैं, उसके बाद जानते हैं कैसे पोटास की पूर्ति करनी है बाली आने के बाद। तो पोटास अगर आप अभी बाली आने के बाद इस्तेमाल करते हैं दाना भरने के आसपास, तो उसमें फ़ायदा ये मिलता है कि पोटास आपकी फसल में जो पौधे अपने अंदर भोजन को सुरक्षित रखते हैं, एकत्रित करके रखते हैं। पौधे कुछ भोजन अपने अंदर, अपने पौधे की रिक्तिकाएँ होती हैं, जैसे हम अपने घर का भोजन कहीं पे अपने मतलब घर के अंदर ही किसी में बंद करके रखते हैं। पुराने ज़माने में मिट्टी की होता था वो, अब आपको स्टील वगैरह की मिल जाती हैं तो उसमें हम बंद करके रखते हैं। उसी तरह से पौधे भी अपने अंदर एक स्टोरेज होता है पौधे का, जिसको हम रिक्तिकाएँ बोलते हैं। उसी रिक्तिकाओं में पौधे भोजन जो है पूरा उपयोग नहीं करते हैं, कुछ भोजन बचा के भी रखते हैं। तो वही बचा वाला भोजन, इसके साथ साथ जो भोजन बनता भी है, उस भोजन को पौधे के बालियों के दाने तक, क्योंकि दाना भरते समय तो मतलब बालियों पौधे में दाने के भराव के समय वहीं पे सबसे ज़्यादा कार्य होता है, तो वहाँ तक भोजन भेजने का काम करता है। जिससे फ़ायदा ये मिलता है कि पौधे में दाने के भराव में तेज़ी आती है, अच्छे से दाने का भराव होता है, दाने का वज़न अच्छा आता है, दाने में चमक वगैरह अच्छी आती है। और एक होता है कि हाँ गेहूँ देखने में अच्छा लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके गेहूं में पतलापन ज़्यादा रह जाता है, पतले कमज़ोर गेहूं नज़र आते हैं, मार्केट वैल्यू भी हमें कम देखने को मिलती है। तो इस समस्या से आप बच सकते हैं। पोटास आपको दाना भरते समय इस्तेमाल करना है। कैसे, किस मात्रा में, कौन सा पोटास डालना है? दानेदार पोटास का इस्तेमाल नहीं करना है। बाली निकलने के बाद जो NPK आता है 0050, इसका इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में दाने का भराव अच्छे से होता है, दाने का वज़न वगैरह अच्छे से आता है। तो पहला चीज़ तो आपको एक खाद डालनी है, ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। आपको NPK 0050 का इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से पोटास की पूर्ति भी हो जाएगी, पौधे के तने भी मजबूत हो जाएंगे, पौधे में प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है, बीमारी लगने से फसल को बचाता है। तो यह NPK आपको बाली आने के दाना मतलब भरते समय इस्तेमाल करना है बाली निकलने के बाद। तो इसके अलावा क्या गलती नहीं करनी है? जैसा कि मैंने बोला, इन खादों का इस्तेमाल तो आपको करना ही करना है। कोई ज़्यादा खादें, दूसरी खादें नहीं डालनी है। कोई आप ऐसे ही फालतू में दवाओं का इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि दाना बाली आने के बाद अगर आप कुछ भी डालते हैं, बोरोन वगैरह डालने से भी बचना है, क्योंकि इस मतलब इस समय डालने से आपके दाने पे धब्बे आने की समस्या हो सकती है। अगर आप बोरोन का इस्तेमाल करते हैं तो ये समस्याएं आ जाती हैं। और फालतू में बिना वजह की कोई भी दवा डालने का भी कोशिश मत करिएगा। अगर आप फालतू में दवाएं भी डालते हैं तो उसका असर आपके गेहूं में रह जाएगा, जो आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इन बातों का ध्यान देना। अगर किसी बीमारी का अटैक हुआ हो, कोई कीटों का अटैक हुआ हो, तब तो आप इस्तेमाल करिए। नहीं हुआ है तो बेवजह दवाओं का इस्तेमाल करने से बचना है। और सबसे ज़रूरी बात, पानी की कमी नहीं होने देनी है। यानी पानी एक तो भर के नहीं रखना है। गेहूं की फसल में कभी भी किसी भी अवस्था में
पानी लंबे समय तक खेत में भर के नहीं रखना है। सर्दियों का टाइम अभी चल रहा है, मतलब उतना ज़्यादा तो सर्दी नहीं हो रही है, फिर भी पानी अगर आपका खेत भारी मिट्टी वाला है तो लंबे समय तक अगर बना रहेगा तो नुकसान पहुंचाएगा। तो बहुत ज़्यादा पानी आपको भर के नहीं रखना है। लेकिन हाँ, पानी की कमी गेहूं की फसल में अगर दाना भरते समय भी हो गई तो दाने के भराव में दिक्कतें आएंगी। कुछ भी आप डाल दीजिए वो सारी चीज़ें अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी। तो इन बात का आपको ध्यान देना है, पानी के ऊपर ध्यान देना है। बाली आने के बाद एक चीज़ आपको डालना है NPK 0050, और दवाएं तभी डालना है जब उसकी आवश्यकता हो, अन्यथा किसी भी दवा के इस्तेमाल से आपको बचना चाहिए। तो अगर आप इन 2-3 बातों का ही ध्यान बाली आने के बाद कर देते हैं तो आप भी गेहूं में बढ़िया उत्पादन, अंत समय में भी कुछ उत्पादन आप बढ़ा पाएंगे। लेकिन हाँ, कोई भी दानेदार खादें आपको मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करना है, यूरिया का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना है, नहीं तो नुकसान होगा। इन बातों का ध्यान देंगे तो बढ़िया उत्पादन आप ले पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करिएगा। धन्यवाद।